ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजियों का दौर जारी है। इसी बीच दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मंगलवार देर रात पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत का पोस्टर जारी किया, जिसमें ट्रंप मोदी को सरेंडर होने को कहते हैं। जवाब में मोदी जी हजूर कह रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा, नरेंद्र सरेंडर नहीं होना था। अब इसी पोस्टर के बड़े होर्डिंग्स कांग्रेस ऑफिस के बाहर देखने को मिले हैं, जिसमें एक साइड फोन पर ट्रंप और दूसरी साइड फोन पर पीएम मोदी को दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा हुआ था, राहुल गांधी जी सही कहते हैं, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इसके साथ पोस्टर के एक कोने में क्रोनोलॉजी समझिए लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा आरोप लगाया। तो आपने देखा, जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो की, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता। कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। कड़क आवाज में बोला होगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और यहां से भाई साहब जो हैं, मिमियाते हुए सरेंडर कर गए। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी। पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता, और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता। लेकिन फोन आ गया। और साहब को जब वहां से फोन आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य
और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। बताते चलें कि राहुल गांधी ने 3 जून को भोपाल में कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में पीएम मोदी पर जोरदार जुबानी हमला किया था। ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं।